त्याला की तू लक्ष ठेव, तुझी बापाचे महाराष्ट्र नाही, तुझ्या बापाला ते महाराष्ट्र नाही बनवून ठेवले. आमची बाबासाहेब आंबेडकरजीने त्याला सगळे संविधानमधून ते भारतामधून सगळे लोकांना दिले आहे की तुम्ही कुठेतरी राहू शकतो. मस्जिदामधून ते जाऊन सांगतो का की हम मारणार 3 लोकांना, ते लोकांना मराठीमधून ते सांगतो का की आम्ही हिंदीमधून सांगणार. मी त्याला मराठीला सांगतो हे बिहारामधून की ते आय झोड्या, ते लक्ष ठेव, तुला महाराष्ट्रामधून येऊन तुला जाम मारील मी. तू मुस्लिम लोकांना सांगतो की आम्ही मस्जिदला घुसून त्यांना जाम मारील. विपरीत भाषा, ते संविधानिक भाषा नाही आहे, ते लक्ष ठेव. तुला नावावर मी बौद्ध समाजासह मी बौद्धिस्ट आहे, तू SC STचा FIR तुला ॲट्रॉसिटी करून मी FIR करील, तुझ्या आईची गाळ. लक्ष ठेव. आता मुस्लिम लोकांना तू काहीतरी शिवा दिले ना, ते हे बौद्ध समाज मुस्लिम लोकांना समर्थन देणार. येऊन तुला महाराष्ट्रामधून ते भारतीय झूठ पार्टीमधून तो एमएलए तुझी ते आय जोडिये तुला छोडवणार. आम्ही आमचे बौद्ध समाज तुला वोट दिले तर तू विधायक झाले. तू आता काहीतरी भाषण बोललीस तो तू लक्ष ठेव, तुमको आकर उधर इतना मारेंगे ना कि तुरा दिमाग ठीक हो जाएगा भैया. तुमको हम बता दे रहे हैं, हम मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं. राम जी महाराज के बयान पर पूरे मुसलमान समाज खफा हैं. राम जी महाराज मुसलमान के बारे में जब से बयान दिए हैं तब से वे कंट्रोवर्सी में पड़ गए हैं. जैसे ही राम जी महाराज बयान देते हैं उसके सपोर्टिंग में एक और जो है वो हिंदूवादी संगठन के लीडर कहिए चाहे MLA कहिए वो खड़ा हो जाता है, जिसका नाम है नितेश राणे. वो महाराष्ट्र सरकार में जो विधायक है वो बयान दे देता है. इस बीच पे पूरे भारत में मुसलमान को लेकर के हिंदू मुस्लिम बयान जो है वो छिड़ गया है. इस विषय पर बात करेंगे. बात करने के लिए हमारे साथ सुशील जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं. इनसे जानते हैं कि आखिर ये किसका समर्थन करेंगे. स्वागत है सबसे पहले. जी आपको चैनल को नमो बुधाय. जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अल्पसंख्यक को मददगार. मैं इस बिहार की धरती से आज उनके समर्थन में मैं यह अपना बात को प्रस्तुत कर रहा हूं. नितेश राणे कह रहे हैं कि मुसलमान के हम लोग घर घर में मस्जिद में घुस के मारेंगे. जिस तरह से राणे ने इस विवादित भाषा का आपत्तिजनक भाषा उसने दिया है खुली मंच से सभाओं में, ये बिल्कुल मानवाधिकार के हनन है. अनुच्छेद 15 का भी हनन है. अनुच्छेद 15 में जिस तरह से जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में अनुच्छेद 15 में और आर्टिकल 15 से लेके अनुच्छेद 25 तक हमारी आज़ादी का पूरी ब्यौरा, ह्यूमन राइट क्या है, ह्यूमन के बारे में बताया गया है. सेक्शन 1993 आर्टिकल जो है मानवाधिकार 1993 में सब स्पष्टीकरण की गई है. जिस तरह से इस देश में संविधान के विपरीत में ये जो आज दिया जा रहा है भाषण, ये बिल्कुल दलित जो समाज के लोग हैं, SC ST के समाज के लोग हैं, जो बौद्ध समाज है, उसको लड़ाने का अल्पसंख्यक से ये विवादित भाषा का प्रयोग की गई है. जिस तरह से जो मराठी की बात करता है, जो मराठी में बात किया, उसने कहा कि मी मराठी है, मला मराठीमधून मी बोलणार तर त्यांना कोणाला कळणार नाही. तर मी त्यांना सांगतो, ते भारतीय जनता पार्टीमधून ते विधायक आहे, ते आय घाल्याला त्याला मी आता मराठीमधून मी त्याला सांगतो की त्याला की तू लक्ष ठेव, तुझी बापाचे महाराष्ट्र नाही, तुझ्या बापाला ते महाराष्ट्र नाही बनवून ठेवले. आमचे बाबासाहेब आंबेडकरजीने त्याला सगळे संविधानमधून ते भारतामधून सगळे लोकांना दिले आहे की तुम्ही कुठेतरी राहू शकतो, काहीतरी करू शकतो, काय आपण जाऊ शकतो. ते मस्जिदामधून ते जाऊन सांगतो का की हम मारणार 3 लोकांना, ते लोकांना मराठीमधून ते सांगतो का की आम्ही हिंदीमधून सांगणार. मी त्याला मराठीला सांगतो हे बिहारामधून की ते आय झोड्या, ते लक्ष ठेव, तुला महाराष्ट्रामधून येऊन तुला जाम मारील मी. तू मुस्लिम लोकांना सांगतो की आम्ही मस्जिदला घुसून त्यांना जाम मारील. हे
विपरीत भाषा ते संविधानिक भाषा नाही आहे. ते लक्षात ठेव. तुला नावावर मी बौद्ध समाजाचा मी बौद्धिस्ट आहे. तू SC STचा FIR तुला ॲट्रॉसिटी करून मी FIR करेल. तुझ्या आईची गाळ. लक्षात ठेव. आता मुस्लिम लोकांना तू काहीतरी शिवा दिले ना, ते हे बौद्ध समाज मुस्लिम लोकांना समर्थन देणार. येऊन तुला महाराष्ट्रामधून ते भारतीय झूठ पार्टीमधून तो MLA तुझी ते आय जोडिये तुला सोडवणार आम्ही. ते लक्षात ठेव. तू काय नाही आहे. माणसा लोक सगळे वोट मतदान केले. तिकडे माणसा आमच्या बौद्ध समाज तुला वोट दिले तर तू विधायक झाले. तू आता काहीतरी भाषण बोललीस तो तू लक्षात ठेव. तुमको आकर उधर इतना मारेंगे ना कि तुरा दिमाग ठीक हो जाएगा भैया. तुमको हम बता दे रहे हैं. हम मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, हम कई भाषा इंग्लिश भी बात करते हैं. हम बता देना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक का जिस तरह से वो जो ढोंगी महाराज बाबा के खिलाफ में तूने कहा दिया कि वो ढोंग महाराज को किसी ने कुछ किया. अरे किसी ने, कौन मुस्लिम इस देश में ऐसा हो गया है कि जाकर वो रामदेव या जो महाराज बना बैठा है ढोंगी, हो ढोंग करता है, जो महाराष्ट्र के लोगों को गुमराह करता है, धन से उसने कमज़ोर कर दिया. हमको बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने धम दिया, बहुत धम दिया कि तुम धम को अपनाओ. इन लोगों ने हमको गुमराह किया और ढोंगी को समर्थन में जिस तरह से विवादित भाषा का प्रयोग किया है, ये बिल्कुल राणा ने गलत किया है. मैं चाहूँगा कि वो मुस्लिम समाज से जाकर माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगकर वो मैं कहूँगा कि माफ़ी मांगे. तत्काली जितने मस्जिद में मौलाना हैं सारे मुस्लिम लोगों को उसने बैठका करे, अपने से आकर बयान दे और आकर उसे माफ़ी मांगे. नहीं तो मैं कह रहा हूँ मराठी की बात करता है, मराठी उसका बाप का दिया हुआ बखौती नहीं है. मैं इसका इतना सम्मानपूर्वक कहता हूँ कि जो मैं गाली की भाषा का प्रयोग करता हूँ किया हूँ इसलिए करना पड़ता है कि उसने बौद्धों को धोखा दिया, उसने हमारे समाजों को धोखा दिया. बाबा साहेब को बुद्ध की बात करते हैं, युद्ध की बात नहीं किया. इसने हमें SC ST को युद्ध पर उतारने का जिस तरह से ऐलान कर दिया कि मस्जिदों में घुस के जाकर मारेंगे, ये बिल्कुल गलत है, अनसंवैधानिक है. उसने को भेजेंगे मारने के लिए, SC ST को लोग को भेजेंगे. जैसे ये क्या बोलते हैं, रवि किशन शुक्ला पंडित बोलता है कि अब हम लोग अस्त्र के साथ साथ शस्त्र के साथ साथ अस्त्र भी उठाना है. तो उसका लड़का जाएगा कि SC ST के सबके भेजेगा? ये SC ST के साथ में भेजेगा. हमारे लोगों को 5,000 रुपया भी देगा. वो पैसा देकर जो है वो दंगा फसाद कराता है. क्योंकि आर्थिक ये भैया मजबूत ना है. जय पत्रकार महोदय, अब क्या बात करते हैं. इस देश में संविधान को आज मानने के लिए तैयारी नहीं है. वो राणा जो है, राणा मतलब क्या होता है, वो कुछ नहीं है. वो 2 कौड़ी की, वो फूटी कौड़ी की उसकी औकात नहीं है. और बोलता है कि मस्जिदों में जाकर मुसलमानों को मारेंगे. उसको हम बौद्ध समाज से कहते हैं कि बौद्ध समाज जिस दिन आ जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला जिस दिन रोड पर आ जाएगा, उस दिन उसको जाकर घर में घुसने की बात करता है मस्जिद में, उसको हम उठा लेंगे रोडवे पर से, उठा कर उसको ऐसा जगह फेंक देंगे कि उसको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ है. उसको हम नहीं चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर. हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, बुद्ध की रास्ता पर चलते हैं, करुणा की बात करते हैं. हम लोग दंगाई की बात नहीं करते. जिस तरह से उसने हमारे समाज को दंगाई पर उतारना चाहता है, ये बिल्कुल ही गलत है. अनसंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहा है. लॉ एंड ऑर्डर को उसने खराब करने का. महाराष्ट्र में चुनाव है, चुनाव जो है, चुनाव के लिए, चुनाव को लेकर के इस तरह के लेकर जो विवादित भाषण दिया है, हमारे बौद्ध समाज के लोगों को समझने की जरूरत है. बौद्ध समाज से मैं कहूँगा कि तत्काल ही इसको बहिष्कार करे. महाराष्ट्र में SC ST का, OBC का, जो OBC से आता है, राणा ब्राह्मण नहीं है, वो OBC है. वो ढोंग करता है. जिस तरह से वो महाराज की बात करता है, वो महाराज को प्रमोट करने वाले कौन है? SC ST के लोग हैं. दान देना, मैं कहता हूँ ना, जिस दिन इनको दान देना बंद कर देंगे ना SC ST के लोग, उसी दिन जो है उनका धंधा बंद हो जाएगा. चलिए सर, आप हम इस विषय पर बात रखें अपना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. जी नमो बुद्धाय. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. मैं कहूँगा कि अल्पसंख्यक के साथ में, मुस्लिम समाज के साथ में बौद्ध समाज है. जिस तरह से बौद्ध समाज को उसने बहिष्कार किया, इस देश बौद्ध की है. जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा. मैं ये कहूँगा आज आने वाला समय में गड़सर में 12 तारीख को हम लोगों ने कार्यक्रम करने जा रहे हैं. जिस तरह से अभी हम लोगों ने 17
तारीख को गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम किया, लाखों को हजारों को संख्या में बुलाकर बौद्धों को दिखाया कि बौद्ध में कितनी पावर है, उसको पता नहीं है। हम लोग अपनी पावर दिखाने के लिए तैयार है। हम अल्पसंख्यक के साथ में है, बौद्ध समाज पूरा इस भारत का।